कोई रोहतक था तो रोहतक वाले को मिल जाती थी नौकरी, को भिवानी वाला था भिवानी वाले को मिल जाती थी। हमारे वालों को औरों के नंबर खत्म हो जाता था, इंटरव्यू में उसके 0 नंबर देने के बावजूद भी उसकी मेरिट काटी नहीं जा सकती थी, जब जाके उसको नौकरी उपलब्ध हुई। ये स्थिति हमारे साथ, और ये स्थिति जब है कि कांग्रेस के शासन में हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और हमारी वोट उस टाइम तो गिनी जाती है जिस दिन चुनाव होता है, और जिस दिन चुनाव समाप्त हो जाता है और जिस दिन पार्टी की दूती बोलने लग जाती है चंडीगढ़ के अंदर, तो हमारे लोगों को भूल जाता है। ये बार बार होता है। मेरा सिर्फ एक आप लोगों से कहना है, और ये सब भी कह रहे हैं कि भाई आपने ये सरकार दोबारा बनाई, बोलो हाँ कि नहीं कही। आने वाले समय के अंदर सब कह रहे हैं कि तू बूढ़ा नहीं है, तू चल लड़ाई एक और लड़े। तो भाई अगर मैं लड़ लूँ और तुम पीछे मेरी फौज ना रहे तो मैं क्या करूँ? लड़ाई एक और लड़े। तो भाई अगर मैं लड़ लूँ और तुम पीछे मेरी फौज ना रहे तो मैं क्या करूँ? आज सवाल इस बात का है कि हमको हमारी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे दरमियानी उम्र का। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे को कोई नहीं पूछेगा, और अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारे को कोई पूछेगा। तो आज मैं आपको मौजूदा तौर के ऊपर ये कहने आया हूँ कि 75 साल हमारे गुजर गए। आज सब बालकों के हाथ में देखो टेलीफोन है। हमारे को तो सीखा भी नहीं था, हमारे टाइम में तो कंप्यूटर ही नहीं थे। आज टेक्नोलॉजी इस रफ्तार से बढ़ रही है, जो काम 100 साल के अंदर हुआ करता था वो 10 साल के अंदर होने लगा। जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनको मालूम है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या चीज है। हमारी डेवलपमेंट की रफ्तार ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के तौर पर बढ़ी है। जब अंग्रेज हमारे को छोड़ करके गए थे 1957 के अंदर, तो भारत का विश्व के अंदर केवल 3% GDP का हिस्सा था, मतलब विश्व के 3%। हार का कारण तो उनके अपने कर्म हैं। जहाँ तक जयचंद की बात है, मैं ये मानता हूँ जयचंद वो है जो अपनी पूरी पार्टी जहाँ मलाई खाई, कांग्रेस में 40 साल रहे और बड़े बड़े पदों पर रहे, उसको छोरे में पीठ में घोंप के आए कांग्रेस के लिए, वो जयचंद है। और आते के साथ यहाँ बीजेपी पे आरोप लगा दिया कि हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अरे तुम अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हो, अपनी राजनीति बचाने के लिए आए हो, बीजेपी से हमदर्दी कब से हो गई। और जयचंद वो है जिसने कोसली संसदीय क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए कोशिश की। जयचंद वो है जो अपने ही पार्टी के उम्मीदवार को नांगल चौधरी अभय सिंह जी को हराने की भरसक कोशिश की। जयचंद वो है जिसने पटौदी में जरावता अपनी विधायक पार्टी के विधायक को हराने की भरसक कोशिश की। जयचंद वो है जिसने रेवाड़ी की सीट खोई। जयचंद वो है जो अपने सगे भाई भतीजों को मारता है। जयचंद वो है जिसने म्यूनसिपल कमेटी में टिकट दिलवाकर बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए कैंडिडेटों को हरवाने का काम किया। इसमें मैं ये कहूँगा कि इनकी वो ही सामंतवादी मानसिकता है। इनको पीछे खड़े होने के बजाय ये कहना चाहिए मेरे साथ चलो, बराबर में खड़े हो, सब भाई हैं। और दूसरा, जनता तो ने तो बहुत साथ दिया, बहुत पीछे खड़ी रही, 5 बार सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया, MLA बना दिया। जनता कब तक खड़ी रहेगी? अब जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है। हर बार वही ड्रामा, वही चुनाव से पहले साथ दो, चौधरी की लड़ाई, मेरी इज्जत बचाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, आज तक नहीं किया। अब तो जब आखिरी पड़ाव है तो क्या करेगा ये? मैं कह रहा हूँ कुछ किया, इतनी क्षमता नहीं है। मुख्यमंत्री वो बन सकता है या तो वो पार्टी के आकाओं से इतनी नज़दीकी बना ले, पैर पकड़ ले, हाथ जोड़ ले कि उनका आशीर्वाद हो जाए तो बने, या इतनी क्षमता हो उसका प्रभाव पूरे हरियाणा में हो और विधायकों पे उसका कुछ प्रभाव हो। तो दोनों चीज़ों में कोई भी नहीं है। उसका ठुक और अहंकार और बड़बोलापन तो किसी से बड़े नेताओं को सूट नहीं करता, और बाकी संघर्ष करने की उनकी क्षमता नहीं। क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से प्रयास ना हुआ हो तो मेरा दिल आज के दिन ये गवाही नहीं देता कि इंद्रजीत सिंह आज जो भी तू कुछ है तो जनता के सहयोग की वजह से है, 34 बरादरी के लोगों की वजह से। आज हम 2 दिन के बाद
जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। आज से एक दिन पहले 75 साल हमारी आजादी के पूरे हुए थे। इन 75 साल के अंदर तीन पीढ़ियां जवान हो गई, और जो सन 47 के अंदर 50 के अंदर जो जन्मे भी थे, कई साथी हमारे बीच कैसे उठकर के चले गए। लेकिन जो परंपरा शुरू करी थी आजादी की लड़ाई के अंदर, इंसाफ सबको दिलाना चाहिए, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, चाहे ऊंची बिरादरी का हो, छोटी बिरादरी का हो, जो गांव में रहने वाला हो, शहर में बसने वाला हो। मेरे पूर्वजों ने 1857 के अंदर ये पहली लड़ाई लड़ने का प्रयास किया था, आजादी को दिलाने का। और आज मैं आपके बीच के अंदर खड़ा होकर यूं कह सकता हूं कि जब से जनता ने मुझे चुना है, चाहे एमएलए का चुनाव हुआ हो या लोकसभा का चुनाव हुआ हो, मैंने उसी लाइन के ऊपर चलने का पूरे